श्री राधे राधे। भक्तों, उच्च कोटि के महापुरुषों, महान भगवत भक्तों का पर्यटन, तीर्थाटन, भ्रमण देखने के लिए उनका अपना कार्य होता है, किंतु वास्तविकता यह होती है कि वो भगवान की लीला के अनुसार जीवों के उद्धार का कार्य होता है। और आप श्रवण कर रहे थे स्वामी कार्तिकेय जी की बात, बिल्कुल ऐसा ही जीवन था उनका। जैसे अहंकारी मठाधीश का पता नहीं कौन सा पुण्य था कि उसको इतना बड़ा महान भक्त बना दिया। ऐश्वर्य मद में जो बिल्कुल भूला हुआ था अपने कर्तव्य को, कर्तव्य का ज्ञान करा करके अपना शिष्य बना करके महान भक्त बना लिया उसको। इसी तरह से लुटिया वाले बाबा जो दुग्ध सिद्धि में बिल्कुल घमंड में रहते थे, भजन नहीं करते थे, उनको भक्त बना दिया। उनकी सिद्धि वाली लुटिया जिसमें दूध भरा ही रहता था उसको गंगा जी में विसर्जित करवा दिया और बहुत प्रेम से समझा करके कहा, महाराज इससे आपको भक्ति नहीं मिल रही है, आप अशांत हो। यदि आपको शांति और जीवन की सफलता चाहिए तो दूध सहित इस पात्र को भगवती श्री भागीरथी माँ को समर्पित करके आज से ही भगवत भजन करने में प्रवृत्त हो जाओ। और उन्होंने स्वामी कार्तिकेय जी की आज्ञा को मान करके लुटिया वाले बाबा का अपना नाम ही समाप्त कर दिया और एकांतवासी होकर के हरिभजन में तल्लीन हो गए। भक्तों, जब लक्ष्मण झूला के पास महाराज जी रह रहे थे ऋषिकेश में, तो ऐसे संत लोग दूर दूर से आते थे, या संत वेश में या भगवत भजन करने वाले लोग आते थे। तो एक दिन महाराज एक आए जो सन्यासी का वेश धारण किए थे, लेकिन सन्यासी नहीं थे, वो वास्तव में एक अफसर थे, अधिकारी थे। देखिए, अब जीवन में सुधार कैसे होना चाहिए वो भी महान संतों के निर्देश से चले तो सही रहता है, नहीं तो भटक जाते हैं। ऐसा ही चरित्र एक सुना रहा हूं मैं आज। वह अधिकारी सज्जन जो थे श्री कार्तिकेय जी महाराज के सत्संग में पहुंचे, वहीं पर लक्ष्मण झूला के पास, और महाराज श्री के पवित्र उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने एकांत में अपने कल्याण का साधन पूछा। तो स्वामी जी ने उनकी विशेष नम्रता और शारीरिक मुद्राओं को देखकर पहचान लिया कि ये वैराग्यवान नहीं है। तो सहज ही बोल पड़े, महाराज जी आप ब्राह्मण भी नहीं हैं और आप वैराग्यवान भी नहीं हैं, और आपने वेश जो बनाया है ये सत्य नहीं है आपका। महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा, भैया मैं आपके कल्याण का साधन तब बतला सकता हूँ जब आप निष्कपट भाव से मुझे अपना यथार्थ परिचय दें। आप जो दिखलाई पड़ रहे हैं अपने वेश की सजावट से, वो तो आप है नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी आप सत्य कह रहे हैं, मैंने संन्यास नहीं लिया है, न मैं ब्राह्मण हूँ, न जो वेश मैंने बनाया वो हूँ। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं वैश्य जाति का अमुक विभाग का अधिकारी हूँ। गृह कलह से घबरा करके इधर आ करके कुछ ही दिन पूर्व मैंने स्वतः कपड़ा रंग करके गेरुआ बना लिया कपड़ा और उन्हीं को धारण कर लिया है, और सन्यासियों की तरह से तिलक भी लगाने लगा हूँ। तो मैंने देखा देखी जो काषाय वसनधारी साधु सन्यासी हैं उनका अनुकरण किया है,
और अपना निर्वाह किसी प्रकार से कर रहा हूँ, और मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, कोई भक्त भी नहीं हूँ। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, भैया आपके हृदय में स्वाभाविक वैराग्य जब नहीं है, केवल घरेलू झंझटों से घबरा करके आपने क्या किया है? ये वेश जो आपने बनाया है ये तो बहुत वैराग्यवान लोगों के लिए है, ये बहुत वंदनीय वेश है, ये अच्छा नहीं किया आपने। घर के झगड़े से आपने बिना वैराग्य के ये कपड़ा रंगा है, ये उत्तम नहीं है। इस वेश से आपके पुण्यों का क्षय होगा, अपराधों की वृद्धि होगी। कोई चपरासी सम्राट का वेश धारण करे तो लाभ के स्थान पर हानि होती है, उसका दंड का पात्र बनता है। उसी प्रकार संसार के सभी वस्तु और व्यक्तियों से बिना पूर्ण वैराग्य प्राप्त किए यदि कोई महान वीतरागियों के वेश को ग्रहण कर ले तो वह ईश्वरीय दंड का भाजन बन जाता है। अतः बिना योग्यता प्राप्त किए कभी ऐसे विशिष्ट वेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए आप इस वेश को उतार कर अपने घर वाले वेश को धारण कर लीजिए। तो पहले कपड़ा पहनते थे वही पहनिए आप, और अपने कार्यभार को, जो आपके अधिकारी पने का कार्यभार है, उसको शीघ्र ही सत्यतापूर्वक संभाल लीजिए। अपने सत्य आचरण से उसी वेश में अपने कर्तव्य का पालन करिए। किसी भी परिस्थिति से घबराइए नहीं। आपके कुटुंबी लोग आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। अब वे सभी आपकी बात मानेंगे और आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेंगे। अब सब डर गए हैं कि आप फिर लौट के घर नहीं आओगे तो क्या होगा। इसलिए आप घर जाइए और अपने वही अफसर वाले कपड़े पहनिए, ये सन्यासी कपड़े मत पहनिए आप। तो महाराज जी ने जब उनको चेतावनी दी, समझाई, तब वो अपने धृष्टता की क्षमा मांगने लगे। हाँ महाराज, मैंने झूठा वेश धारण किया। फिर अपने साधारण कपड़ों को पहन करके घर गए और अपने पद का उत्तरदायित्व ग्रहण करके महाराज जी कार्तिकेय जी से कृपा प्राप्त करके हरिभक्त बन गए और अपने परिवार को भी प्रभु प्रेमी बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। ऐसे भटकते हुए अस्थिर चित्त वाले लोगों को महाराज जी सुधार करके भक्ति में लगा देते थे। एक बार संतों के आग्रह से महाराज जी सप्त सरोवर पधारे। श्रद्धावान भक्त लोग उनको भगवान जी, श्री भगवान जी ऐसे बोलते थे। सब लोगों ने वहाँ रात्रि में विश्राम किया सप्त सरोवर पर, किंतु रात भर स्वामी कार्तिकेय जी ध्यानस्थ रहे। रात भर शाम से ही ध्यान में डूब गए। स्थिर आसन, बिल्कुल शरीर हिलता डुलता नहीं था। और सप्त सरोवर भक्तों हरिद्वार के निकट में है, उधर के लोग तो खूब जानते हैं, अनजान लोगों को बता रहा हूँ। तो महाराज गंगा जी के किनारे है सप्त सरोवर, तो वहाँ वो ध्यानस्थ रहे शाम से सुबह तक, पूरी रात। दिन में भी 10 बजे तक ध्यान से नहीं उठे, न नेत्र खोले, न हिले डुले। 10 बजे उठ करके गंगा स्नान किया और फिर वहाँ से भिक्षा पा करके फिर सब संत लोग भी जो साथ में थे ना, उन सब को ले करके नीलकंठ चले गए। वो काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, ऋषिकेश के ही पास में है, नीलकंठ महादेव हैं वहाँ चले गए। श्री भगवान जी ने अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी महाराज जी ने घूम घाम कर वहाँ एक सुरम्य स्थल देखा और फिर वहीं बैठ करके समाधिस्थ। शाम को 6 बजे बैठे। अब सब संत
उनका दर्शन करते रहे। और उस समय स्वामी कार्तिकेय जी का शरीर बहुत सुंदर, दिव्य एवं आकर्षक था। बिल्कुल नवयुवक थे। जो दर्शन करता वही लट्टू हो जाता, कहता कि भाई ये तो सुखदेव जी जैसे लगते हैं। देखने में बहुत ही ठोस तथा गठा हुआ प्रतीत होता था शरीर। जांघें पिडलियां बहुत ठोस लगती थी, कमर पतली, वक्षस्थल चौड़ा, भरा हुआ चेहरा, ललाट पर तेज की चमक और सभी अंगों से तपस्या की किरण जैसे निकलती थी। नेत्र देखने से ही मुग्ध हो जाते थे लोग कि ये कुछ अद्भुत है इनके नेत्र का तेज। मुख सदा प्रसन्न रहता। प्राय उन्मुनि एवं शांभवी मुद्रा में विराजते थे। या तो नेत्र चढ़े रहते थे या आध खुले रहते थे, अर्धोन्मिलित नेत्रों से बैठे हुए। अर्ध उन्मीलित नेत्र, आधा बंद आधा खुला। और दर्शन करके सभी को आश्चर्य होता था कि 2 रोटी केवल 24 घंटे में 2 रोटी केवल एक बार पा करके भी ये इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं। यहाँ तक कि दूध घी भी नहीं खाते, न दूध लेते हैं, न दही न घी। सूखी रोटी, घी लगी हुई रोटी संतों को दे देते हैं, सूखी वाली खाते हैं। और शरीर में पता नहीं कहाँ से ऊर्जा इतनी रहती थी। समाधि लग जाती थी उनकी तो कभी कभी तो कई दिन की लगती थी, हिलते डुलते ही नहीं थे बिल्कुल। और नीलकंठ का जो स्थान है, आप लोगों ने दर्शन यदि किया होगा तो पता है, बहुत ऊंचाई पर है। बर्फीला पहाड़ नहीं है लेकिन बहुत ऊंचा है, ऋषिकेश के पास। तो वहाँ से चल करके महाराज जी विल्लुकेश्वर में कुछ दिन विराजे। वहाँ भी अधिकतर ध्यानस्थ या समाधिस्थ रहते थे। उनका ध्यान थोड़ी देर तक ध्यान के रूप में रहता था, फिर समाधिस्थ हो जाते थे और विल्ल फल का आहार करते थे। बस विल्लुकेश्वर में केवल बेल का एक फल खा लेते थे, वो भी 24 घंटे में एक बार केवल एक बेल का फल खाकर जल पी लेते थे, बस समाधि में बैठ जाते थे। विल्लुकेश्वर में कालिका माता के स्थान पर एक अवघड़ रहते थे जिन्हें लोग बहुत बड़ा सिद्ध मानते थे। उन्होंने स्वामी कार्तिकेय जी का बड़ा श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्कार किया और रात के समय उनसे बहुत से साधन पूछते रहे। और उसके बाद तो फिर महाराज ध्यानस्थ हो गए। प्रातः काल में विदा होने लगे तो अवघड़ जी बोले, महाराज आपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया। मैं तो अभिमान में डूबा रहता था, आपके सत्संग से मेरा कल्याण हो गया। विल्लुकेश्वर से विदा हो महाराज श्री कार्तिकेय जी कनखल पहुंचे और वहां से नहर के किनारे आकर के रात्रि में विराजने की अनुकंपा की। वहाँ एक आर्य समाजी सज्जन आए और महाराज जी के कुछ ही देर के सत्संग से प्रभावित होकर वे कट्टर सनातन धर्मी बन गए और साधन भजन करते हुए साधु से भी हो गए, भक्त हो गए। और जो हठ धर्मिता थी, निर्गुण निराकार के अलावा सगुण साकार न मानने की जो भूल थी, वो सब सुधर गई उनकी भूल और भगवान सगुण साकार की भक्ति में लीन रहने लगे। अब तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले महाराज जी श्री वृंदावन धाम में उड़िया बाबा आश्रम में थे, फिर रमन रेती में जाके बैठते थे, वहीं रात भर बैठे रहते और फिर उड़िया बाबा से ही प्रार्थना करके अनुमति प्राप्त करके उत्तराखंड की यात्रा में गए थे। बाबा पहले नहीं आज्ञा दे रहे थे, फिर बोले, मैं महाराज जी
दर्शन करके फिर आपके चरणों में आ जाऊंगा। तब आज्ञा दिया था। और अब महाराज उस वचन के अनुसार ही महाराज जी हरिद्वार से श्री वृंदावन धाम में उड़िया बाबा के चरणों में आकर के बहुत भाव से सेवा में फिर से लग गए। श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज उड़िया बाबा को बड़े पूज्य भाव से स्वीकार किए थे, दंडवत करते थे, उनकी सेवा करते थे, तन मन से उनकी सेवा करके सभी संतों को मुग्ध कर लिया था। सभी की दृष्टि में सेवा की मूर्ति एवं त्याग के प्रतीक थे स्वामी कार्तिकेय जी। इनकी ध्यान, धारणा एवं सेवा से श्री उड़िया बाबा भी बहुत प्रभावित होते थे और उन्हें प्राणपण से चाहते थे। स्थान के सभी संत एवं भक्त श्रद्धा वैशिष्ट के कारण श्री कार्तिकेय जी पर इस प्रकार आसक्त थे संत भक्त यहाँ के, जैसे वीणा के स्वर पर हिरन और शहद के छत्ते पर मधुमक्खी आसक्त रहती है, ऐसे ही स्वामी कार्तिकेय जी के प्रति बड़ा स्नेह भाव से संत लोग मुग्ध रहते थे। और जब कभी यमुना जी के किनारे जाकर के बैठ जाते स्वामी कार्तिकेय जी, तो वहाँ संतों से बहुत भाव भरा हुआ सत्संग होता और श्रोताओं को बहुत संतोष मिलता। कभी एकांत स्थान में ध्यानस्थ हो गए तो महाराज भगवान श्री ब्रज बिहारी श्याम सुंदर की लीलाओं को प्रत्यक्षवत देखते रहते। और कुछ दिनों बाद केवल अनंत ब्रह्मचारी को साथ लेकर के गुप्त रूप से 84 कोस की परिक्रमा में पधारे। गुप्त रूप से इसलिए पधारे कि नहीं तो बहुत जनता साथ में चल पड़ती। तो जिस जिस स्थान पर भगवान श्याम सुंदर ने जिन जिन लीलाओं का रस बरसाया था, उन्हें रात के समय ध्यान में देखकर प्रातःकाल अपने शिष्य ब्रह्मचारी जी को सुनाते थे महाराज जी कि यहाँ पर कृष्ण ने ये लीला की थी। और स्वामी कार्तिकेय जी के स्वरूप को देखकर ब्रजवासियों को बड़ा आकर्षण होता था, आकृष्ट हो जाते थे ब्रजवासी, उनके पीछे भागते थे। परिक्रमा मार्ग में पाने के लिए दूध, दही, मक्खन आज अनेक प्रकार की सामग्री उनको अर्पण करते थे और ये कार्य करते हुए आघाते नहीं थे, अर्थात मुग्ध रहते थे और बड़े प्रेम से सत्संग श्रवण करते थे। गहवर वन एवं बिहार वन में कई सिद्ध महात्माओं से भेंट हुई। ब्रज में चंद्र सखी नाम का एक गांव आया। वहाँ तमाल के वृक्षों और सरोवर की बड़ी शोभा थी। सरोवर के किनारे एकांत स्थान भी था। वहाँ महाराज जी ने ब्रह्मचारी जी को बैठा करके ध्यानस्थ हो गए। बोले तुम भजन करो, यहाँ मैं ध्यान में बैठता हूँ। और कुछ देर पश्चात बहिर्वृत्ति होने पर स्वामी कार्तिकेय जी बोले, ब्रह्मचारी अब आपका ध्यान ठीक से लग रहा है ना? आप अब गंगा जी के किनारे कहीं जाकर के एकांत में भजन ध्यान करो। संग में रहने से आपको हमसे और हमको आपसे अविक्षेप होता है, इसलिए अकेले में जाकर के गंगा जी के किनारे ध्यान भजन करो। हमें भी कुछ न कुछ विचार आ ही जाता है कि जैसे तुम भूखे होगे, थक गए होगे, तुम्हें ठंड लगती होगी, तो मेरा ध्यान बार बार तुम्हारे ऊपर चला जाता है। इसलिए तुम एकांत में जा कर के भजन ध्यान करो और मैं भी निश्चिंत रहूँगा और मेरा ध्यान भी तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा। निश्चिंतता की पूर्ण सिद्धि के लिए साधक को अकेले विचरना जरूरी होता है। इसलिए तुम अकेले रहो। अब मेरी आज्ञा हो गई, अब मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। तब श्री ब्रह्मचारी जी ने कहा, भगवान
आपकी सेवा से बढ़कर के ध्यान भजन कुछ भी नहीं है। मुझे तो गुरुदेव आपकी सेवा से ही संतोष होता है, इसलिए कृपा करके अपनी सेवा में ही मुझे रहने दीजिए, त्यागिए नहीं मुझको। तो श्री स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मेरी सेवा का अर्थ क्या? शरीर की सेवा? क्या मैं शरीर हूं? अरे मेरी सच्ची सेवा तो आध्यात्मिक उन्नति है। जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र बढ़ाता है, उसी प्रकार गुरु की आध्यात्मिक संपत्ति को बढ़ाना शिष्य का कर्तव्य है। अतः तुम आध्यात्मिक शक्ति का विकास करो। और तुम्हें वो बात याद नहीं है क्या मानस की? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अर्थात स्वामी की आज्ञा ही उसकी सच्ची सेवा होती है। कोई भी सेवा आज्ञा के समान जब है ही नहीं तो उससे बढ़कर कहाँ से हो सकती है? प्रसन्नता ही सबसे बड़ी सेवा। लौकिक शरीर में आसक्ति मत करो। मेरी निष्ठा, धारणा तथा उपदेशों को यदि अपनाओगे तो एक दिन तुम भी मेरे जैसे गुरु बन जाओगे अपने आप। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, ब्रह्मचारी मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं सर्वव्यापक अविनाशी आत्मा हूं। मुझ में इस प्रकार की निष्ठा रख करके अपने प्राप्त विवेक को स्थिर करो, यही मेरी सच्ची सेवा है। शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान को समान समझो। लौकिक वस्तुओं से उपराम रहो। आध्यात्मिक शक्ति एवं संपत्ति को बढ़ाओ। आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ाओ, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, सांसारिक संपत्ति नहीं। धीरता पूर्वक साधन में तत्पर रहो। आसन दृढ़ रखना, आहार सूक्ष्म करना और निद्रा श्वानवत, जैसे श्वान हल्की सी निद्रा लेता है फिर तुरंत उठ जाता है, ऐसे। और भजन की दृढ़ता के लिए शब्द विजयी बनो। केवल स्त्री त्यागने वाले को ही ब्रह्मचारी नहीं कहते। उत्तम ब्रह्मचारी तो वो है जिसकी दिन रात 24 घंटे ब्रह्म में चर्या हो। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म में चर्या हो, अर्थात जिसकी कायिक, वाचिक तथा मानसिक सारी चेष्टाएं अपने इष्ट के लिए ही हों। अष्ट प्रकार के जो दोष हैं उनका त्याग तो एक हल्की बात है, प्रारंभ की बात कर सकते हो। और उत्तम ब्रह्मचारी वही है जो ब्रह्म की चर्या में लगा हो। ब्रह्म की चर्या में लगा हो ब्रह्मचारी है। ब्रह्म की चर्या का तात्पर्य भगवान की चर्या में, भगवान की सेवा में जो लगा हुआ वो ब्रह्मचारी है। तो तुमको अब ब्रह्म की चर्या में लगा हुआ ब्रह्मचारी बनना है। इसलिए अब एकांत में जाकर के तुम्हें रहने के लिए मैं बोल रहा हूं। महाराज जी ने कहा, तुम नेत्रों से सभी आकार प्रकार में अपने ही इष्ट का दर्शन करना। कानों से सदा ही अपने इष्ट का गुण, नाम, रूप और लीला धाम की महिमा श्रवण करना। नासिका से श्री भगवत चरणारविंद मकरंद का रसास्वादन करने के लिए सदा लालायित रहना। सभी सुगंधों में अपने प्यारे प्रभु की सुगंध को ही अनुभव करना। जिह्वा से इष्ट का नाम तथा गुण कीर्तन के अतिरिक्त तो कोई भी लौकिक असत चर्चा के लिए कोई काम नहीं, कोई उपयोग नहीं। सांसारिक कोई चर्चा नहीं करना, न सुनना उस सांसारिक वार्ता को, न मुंह से बोलना। और जिह्वा को स्वाधीन रखना, मनमानी जिह्वा को मत बोलने देना। उसकी पराधीनता में कभी नहीं पड़ना। जिह्वा को अपने वशीभूत कर लेने पर ही सभी साधनों पर विजय
और नहीं पराधीन रहोगे, जीवा को स्वाधीन नहीं करोगे, पराधीन रखोगे और जो चाहे सो बोल दोगे तो हर जगह पराजय होगी। इसलिए जीवा का नियंत्रण आवश्यक है। त्वचा से शीतोष्ण का ज्ञान प्राप्त करके भगवान एवं भगवान के प्यारे संत भक्तों की उचित सेवा करना। हाथों से संतों की सेवा, भगवान की पूजा, परोपकार तथा दुख पीड़ित प्राणियों को इष्ट स्वरूप समझकर उनकी समयोचित हितकर सेवा करना। पैरों से तीर्थ यात्रा और वाणी से सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर तथा घबराहट न आने वाले वचन और किसी को न चुभने वाली बात बोलना। किसी के दिल को दुख हो ऐसा वचन नहीं बोलना। ब्रह्मचारी के लिए बहुत आवश्यक है ऐसा। ब्रह्म की चर्या में सदा रहना और सर्वांश में इसको पालन करने वाला उत्तम ब्रह्मचारी होता है। केवल स्त्री के संग से दूर रहने पर पूरा ब्रह्मचारी नहीं होता है। भगवान अर्थात ब्रह्म की चर्या में जो लगा रहे वो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है। और महाराज जी अर्थात गुरुदेव सहित महाराज स्वामी कार्तिकेय जी के अमृत भरे हुए इन उपदेशों को सुन करके जो बहुत सारगर्भित थे, अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज की पिपासा बढ़ने लगी। उनसे रहा नहीं गया तो वे हाथ जोड़कर फिर से बोले, भगवान आज आपने ब्रह्मचारी के सामान्य नियमों को समझाकर मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान करा करके निशंक बना दिया। इसके अतिरिक्त मेरे लिए और जो जानकारी आवश्यक और हितकर हो उसे भी लिखवा दीजिए मुझे, क्योंकि ऐसे भूल सकता हूँ। और मेरे लिए जो कल्याणकारी उपदेश हो आप उसे बता करके लिखवा करके तब मुझे कहीं भेजिए। ऐसी प्रार्थना किया ब्रह्मचारी जी ने। श्री महाराज जी के और चरित्रों को आगे मैं आपको सुनाऊंगा। आज उनको श्री वृंदावन धाम में जो पधार चुके हैं, श्री वृंदावन धाम में उनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। आगे उनकी चर्चा, उनके उपदेश और उनकी यात्रा फिर से सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।